वेलकम टू सनराइज जेडीएस। तो क्लास 12th की जो फिजिक्स आपकी स्टार्ट की गई थी, प्रारंभ की गई थी, तो इसी सीरीज में, इसी की कड़ी में हमारी जो पार्ट 2 है, यानी फिजिक्स का जो पार्ट 2 है, उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है बच्चों। फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसका नाम है अपना रे ऑप्टिक्स। तो आज की क्लास में हम रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक समझेंगे, लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन समझेंगे क्या होती है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे पहले की वीडियो में आपने लेंस के टाइप सीखे थे और लेंस के बारे में आपने जानना था, और लेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने आपको बताई थी, और लेंस के कुछ टाइप आपको बताए थे इससे पहली वीडियो में। यदि वो आपने वीडियो देख ली है तो ये वीडियो जो है, यानी कि ये जो लेक्चर है, आपके इजीली आप कवर कर पाएंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, इस लेक्चर में हम सीखेंगे लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस इक्वेशन या तो कॉनकेव मिरर हो, या तो कॉनकेव लेंस हो, या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए अप्लाई होती है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और f क्या है, फोकल लेंथ है। तो चलिए इस फॉर्मूले को प्रूव करते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम एक लेंस लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं हमारे पास ये एक लेंस है, और ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। सपोज हमने कहा एक लेंस L, जिसका ऑप्टिकल सेंटर O है। आप जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर एक स्थित ऐसा बिंदु होता है जिससे जाने वाली जो लाइट रे है वो सीधी पास होती है विदाउट डेविएशन के। तो ये O एक ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों। और हम जो है, इससे जाने वाली जो लाइट रे है वो विदाउट डेविएशन के पास होती है। तो ये जो लाइन गई है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस पर एक वस्तु स्थित है। मान लेते हैं यहाँ एक वस्तु है ए बी, ये एक ए बी वस्तु है, ए और बी। ए बी एक वस्तु है, इससे एक लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम इस पे इंसिडेंट कराएंगे। ये एक लाइन आई, किसके पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये इसका फोकस है। तो ये कहां से, आप आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से पास होगी। ये कहां से पास होगी बच्चों, फोकस से। क्लियर है। अब हम एक लाइट रे लेके आते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके आएंगे। मान लेते हैं दूसरी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होके पास हो रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट रे, आपको पता है, बिल्कुल विदाउट डेविएशन के सीधे पास होती है। ये विदाउट डेविएशन के बिल्कुल सीधे पास होती है। और जो दो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट पर होता है बच्चों इमेज। तो उसी पॉइंट पे क्या होता है, इमेज होता है। तो ये आपका इमेज है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देते हैं। तो ये आपका बना इमेज। इसका नाम दे देंगे हम ए डैश और बी डैश। ये फोकस पॉइंट है इसका, ये फोकस पॉइंट है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। और ये आपका इमेज है, ये आपका क्या हो गया, इमेज हो गया। हम जानते हैं ऑप्टिकल, जितनी भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम यू पढ़ते हैं। क्लियर है। ऑप्टिकल सेंटर से और फोकल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ पढ़ते हैं, स्मॉल एफ पढ़ेंगे इसे। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं वी। तो हमने ये पढ़ लिया बच्चों वी। और आपको बताया गया था ये एक ऐसी लाइन होती है जो इसके डायमीटर बताई जाती है, तो इसको हम कहेंगे क्या, अपर्चर बोल लेंगे इसे। तो आपने रे डायग्राम क्लियरली समझ लिया होगा, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए। तो जो ओ ए है वो माइनस यू के बराबर है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ये होगी बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और जो ओ एफ है, ओ एफ जो है वो क्या है, वो एफ है। इसे को पढ़ेंगे हम फोकल लेंथ। क्या पढ़ेंगे इसे, फोकल लेंथ। तो ये है अपनी फोकल लेंथ, ठीक है। और ए डैश बी डैश यानी ओ ए डैश, ओ ए डैश जो है वो क्या है, वो वी के बराबर है। और इसी को पढ़ेंगे हम इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये है बच्चों इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये होगी आपकी क्या, इमेज की डिस्टेंस। क्लियर है।
और इस पॉइंट को हम यहाँ एम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एम पढ़ लेते हैं। तो अब इसमें हम थोड़ी सी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान होगा। तो सबसे पहले देखेंगे इन, तो हम इसमें एक ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ज्योमेट्री के लिए ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ओ ए बी वाला। देखिएगा ओ ए बी, इसके सिमिलर हम इस वाले ट्राइंगल को इसके सिमिलर कर देंगे। तो एंड ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल आपस में, देखो ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कर दिया हमने? आर सिमिलर, आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम इसमें थेल्सफर में अप्लाई कर सकते हैं। थेल्सफर में आपको पता है कोरोस्पोंडिंग साइडों का जो रेशो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें देखिएगा कोरोस्पोंडिंग साइड ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड होती है इस ट्राइंगल में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर होगा ओ ए अपोन में इसके क्या होगा? ओ ए डैश होगा, ओ ए डैश होगा, ओ ए डैश होगा। इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे सकते हैं 1। अब हम आगे जाएंगे, ये लेंस के राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ में दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं बनते हुए। इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं बच्चों? अब हम, हमें ट्राइंगल नजर आ रहा है ओ एम एफ, ओ एम एफ, एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है। कौन सा वाला ट्राइंगल दिख रहा है हमें? ओ एम एफ। एक तो ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं आप, एंड एक दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ट्राइंगल हमने लिया ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला ट्राइंगल लिया, यानी कि इसका नाम दे देंगे हम ट्राइंगल नंबर 3 और ये हो जाएगा ट्राइंगल नंबर 4। तो ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम 3 और 4। तो इन दोनों को भी अगर हम सिमिलर कर दें तो यहाँ पे जो साइड है ओ एम, ओ एम, इसके अपोन में कौन आ जाएगी? ए डैश बी डैश आ जाएगी। ए डैश और बी डैश बराबर किसके होगा? इसका बेस देखेंगे ओ एफ, ओ एफ, इसके अपोन में कौन आ जाएगा? ए डैश एफ आ जाएगा, ए डैश एफ आ जाएगा। इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब आप रे डायग्राम में ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है इस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो आपकी बी एम जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये ए ओ के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो ए बी किसके बराबर होगा? ओ एम के बराबर होगा। तो चूंकि यहाँ लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? लाइट रे जो है बी एम जो है वो बी एम, लाइट रे जो बी एम है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? ओ ए के पैरेलल है। ये पैरेलल का साइन है। तो बी एम लाइट रे ओ ए के क्या है? पैरेलल है। जब बी एम ओ ए के पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस देन कौन सी? ए बी, ए बी जो है वो बराबर होगी किसके? ओ एम के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ओ एम के बराबर होगी। तो ए बी ओ एम के बराबर है, तो ओ एम की जगह हम ए बी रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओ एम की जगह हम ए बी रिप्लेस करेंगे तो ए बी अपोन में ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ, ऐसा ही ए डैश एफ, ऐसा ही। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 3 कह देंगे। इसे इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे? 3। अब आप देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप गौर से ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा और इक्वेशन नंबर 3 में देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है देखो बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या है? बराबर दिख रही है आपको। ए बी बटे डैश बी डैश, ए बी बटे डैश बी डैश। और वो, और जो दो इक्वेशन में यदि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या होती है? इक्वल ही होती है। तो हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो देखिएगा राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड देखिएगा क्या है इसकी राइट हैंड साइड? ओ ए बटे ओ ए डैश, ओ ए बटे
ओ ए डैश, ओ ए बटे ओ ए अपोन में ओ ए डैश बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इसकी राइट हैंड साइड है ओ एफ बटे ए डैश एफ, ओ एफ बटे ए डैश एफ, ओ एफ अपोन में ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू हम रे डायग्राम से देख करके वैल्यू लिख देंगे। तो देखिएगा ओ ए किसके बराबर है माइनस यू के, ओ एफ किसके बराबर है एफ के, और ओ ए डैश किसके बराबर है वी के बराबर है। तो इसमें देखिएगा वैल्यू रखेंगे हम, ओ ए किसके बराबर था बच्चों, माइनस यू के बराबर है, ओ ए डैश क्या है, ये वी के बराबर है, बराबर ओ एफ किसके बराबर है, ये फोकल लेंथ एफ के बराबर है। ए डैश एफ और पता करना है, ए डैश एफ और यदि हम पता करेंगे, ए डैश एफ को यदि हम पता करें तो ए डैश एफ ये वाली डिस्टेंस से देखेगा। तो ए डैश एफ को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए डैश में से ओ एफ को माइनस कर देंगे, ओ ए डैश में से ओ एफ को माइनस कर देंगे, ओ ए डैश में से ओ ए डैश में से, यहाँ से देखो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा बच्चों क्या, ओ ए डैश माइनस ए डैश एफ, ये माइनस हुआ, और ओ ए किसके बराबर है वी के बराबर है, तो यहाँ हम वी लिख देंगे, और माइनस का ए डैश एफ किसके बराबर है, ए डैश एफ देखेंगे आप इसमें, ए डैश एफ यानी कि हमें ए डैश एफ चाहिए था ना, तो हमें क्या माइनस करना था, तो ओ ए में से ओ एफ माइनस करना था, ओ ए में से ओ ए डैश में से ओ एफ माइनस करना था, ओ एफ हमें क्या करना था बच्चों, माइनस करना था। तो ये किसके बराबर है v के, और ये किसके बराबर है f के, क्लियर है। अब हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस यू की इसमें गुना करेंगे तो माइनस के यूवी, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यू एफ बराबर, इसकी यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ, ये क्या हो जाएगा वी एफ हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, इसको आप इस टर्म्स को उधर ले जाएंगे, इसे ले आएंगे, तो यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू वी, इसमें से कॉमन आ गया अपना एफ, तो यहाँ क्या बचा u माइनस के v बराबर यू वी। एक काम करते हैं, इसको इसके नीचे अपोन में 1 करेंगे, इसके अपोन में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो u माइनस वी के नीचे आ जाएगा यू वी बराबर 1 अपोन में कितना आ जाएगा f। इस u v को दोनों के नीचे एलसीएम ब्रेक करा देंगे, तो u अपोन में यू वी माइनस वी अपोन में यू वी बराबर में हुआ बच्चों 1 अपोन एफ। यहाँ देखेंगे u कैंसिल हो गया, यहाँ जो है v कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 अपोन वी माइनस के 1 अपोन यू बराबर में बचा 1 अपोन एफ। तो देखो आपके सामने जो लेंस इक्वेशन है वो हमने प्रूव कर दी, 1 अपोन वी माइनस 1 अपोन यू बराबर 1 अपोन एफ। तो ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया है बच्चों, ये फॉर्मूला प्रूव किया है बाई कॉन्वेक्स लेंस। ये जो फॉर्मूला आज प्रूव किया गया है ये किसके कौन से लेंस के लिए है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। हम इसी फॉर्मूले को नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए, किसके लिए देखेंगे, कॉनकेव लेंस के लिए देखेंगे। तो 1 अपोन बी माइनस 1 अपोन यू बराबर 1 अपोन एफ। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट के लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।